अभी जब हम बरसाना गए तो एक बहुत अच्छे साधक संत से भेंट हुई। मेरा बड़ा पुराना परिचय है उनके साथ में। थोड़ी देर कुछ चर्चा हुई उनसे, फिर मैं चलने लगा तो मैंने ऐसे ही प्रणाम किया और मैंने कहा आप आशीर्वाद दीजिए कि अब भजन करें। तो हंसने लगे, बोले आप और क्या कर रहे हैं, अब भजन ही तो कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, भजन की विधि तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, सब तज भजन करूं दिन राति, सब तज भजिए नंद कुमार। पूज्य श्री पंडित जी महाराज का जीवन आप देखिए, उसको कहते हैं सब तज भजन करूं दिन राति। एक क्षण व्यर्थ नहीं जाने देते थे वो, एक क्षण। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने जो वाक्य कहा, मुझे जब पहली बार मैंने उसको पढ़ा तो मुझे थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगा। मैं अपना अभाव बता रहा हूं, संत की वाणी में ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, पर अब हम तो भाई अभावग्रस्त हैं ही, तो वो थोड़ा मुझे अतिशयोक्तिपूर्ण लगा कि एक श्वास भी भगवत भजन के बिना चली जाए, एक श्वास भी हरि भजन के बिना चली जाए तो ऐसा दुख होना चाहिए जैसा एक माता पिता को अपने युवान पुत्र के खो जाने पर होता है, मर जाने पर होता है। ऐसा दुख होना चाहिए, एक श्वास भगवत भजन के बिना चली जाए। अब हमारी तो भाई स्थूल बुद्धि में ये बात आई नहीं, पर जब पूज्य श्री पंडित जी महाराज का जीवन देखा, जब महाराज का चरित्र पढ़ा, तो ऐसा ही जीवन था उनका, एक क्षण व्यर्थ ना जाने पाए। इसको कहते हैं सब तज भजिए नंद कुमार। हाँ, ये बात दूसरी है कि कोई बिरला ही होता है ऐसे ठाकुर जी जिसको ये अवसर प्रदान करते हैं, वरना भगवान की माया बड़ी प्रबल है, यहां से नहीं तो वहां से, वहां से नहीं तो वहां से खींच लेती है। कोई क्या कहेगा, कितना बड़ा प्रश्न है ये हमारे लिए, कोई क्या कहेगा, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये कितने बड़े बड़े प्रश्न हैं हमारे जीवन में। और बाई सा उदा बाई से कह रही है, बरजी मैं काहू की नहीं रहूं, सुन रही सखी तू चेतन होए के मन की बात कहूं, साध जना संग हरि सुख लेऊं, भले मेरो शीस लहो। राणा जी रूठे मारो काहे कर लेसी, मैं तो हरि गुण गास्यारी माई, और बरजी काहू की नहीं रहूं। इसको कहते हैं भजन, सब छोड़कर भगवान का भजन करना।